जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 1.4 का दूसरा क्लास होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है पहला क्वेश्चन का रोमन नंबर 5 तक कंप्लीट किए, ठीक है। तो आइए आज जो है कि 5 से आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1.4 ये हमारा एक्सरसाइज कौन सा है, 1.4। इसमें जो है कि हम लोग पिछले क्लास में ये रोमन नंबर 1 कर लिया था, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, 4, 5, यानी कि 5 तक हम लोग वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पहला क्लास में जो है कि देखा था और उसको सॉल्व किए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग रोमन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे इस सवाल को बढ़ाते हैं। तो देखिए रोमन नंबर 6 में क्या है कि 23 बटे में दिया हुआ है 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर क्या है 2, ठीक है। तो चलिए एक बार हम सवाल फिर से पढ़ लेते हैं कि ये जो पहला नंबर में हमारा सवाल है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप जो है बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या क्या है, अशांत आवृत्ति का है। शांत आवृत्ति या फिर अशांत आवृत्ति का है। तो हमने बताया था आपको कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति होने की कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें क्या होती है कि जब भी जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 13/31 ही दिया हुआ है, 17/8 ही दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि भिन्न, इसको कहते हैं भिन्न। ये हो गया भिन्न। भिन्न में ऊपर वाला को हम क्या कह देते हैं, अंश, और नीचे वाला हर। यानी कि भिन्न का जो हर होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के अगर रूप का हुआ तो वो परिमेय संख्या शांत हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का होगा। इन बातों को हम लोग जो है पिछले ही क्लास में देखा था, ठीक है। तो चलिए इसी कड़ी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है, 23 बटे में है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है, 23 बटे में है 2 पे पावर क्या है, जल्दी से बताइए, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर क्या है 2, ठीक है। 2 पे पावर यहाँ पे 3 और 5 पे पावर क्या है 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या है, गुना में है, ये दोनों क्या है, गुना में। तो अब जो है इसको हमें अभाज्य गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत है, जल्दी से बताइए। ये तो स्वयं ही दिया हुआ है कि जैसे ये भिन्न है हमारा 23 बटे में है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, नीचे वाला ये हर होता है, नीचे वाला हर होता है, और हर का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी जो है क्या किया है, क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया है। यानी क्या, किसके रूप में, तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n का रूप करके जो है ना, ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे हमें लिख देना है कि अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। शांत होगा क्यों होगा बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दीजिए इन बातों को भी। क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि हर का परिमेय, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, रूप का है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके हर को जो है अभाज्य गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में ही करके दे दिया है, ठीक है। तो ये तो था, किया हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और भी हमारा कुछ प्रश्न है जो
कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे देखिए कि 7 नंबर में है ना, रोमन नंबर 7, तो दिया हुआ है क्या कि 129 अब बटे में है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 7 नहीं, यहाँ पे जो है ना बच्चों क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना 2 पे 129 अब बटे में होगा 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और ये जो है 7 पे पावर 5 हो जाएगा। ये उल्टा कर दिया है टाइपिस्ट बाबू सब जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान रहता है ये लोगों का। 7 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं आप लोगों को। 29 अब बटे है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में है 29 नहीं 129 है, 129 अब बटे में है 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर, देखिए तो 5 पे पावर 7 है ना, 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5 है, ठीक है। ये हमारा जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हर का जो परिमेयकरण जब 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का अगर हुआ तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ये तो है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ये 7 पे पावर 5 जो है ना, ये जो है ना रास्ता में क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है ना, रास्ता में क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। तो बच्चों जब सिर्फ इसके रूप का रहे तो ही जो है ना दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा ये जो है 7 पे पावर 5 जब ऊपर वाला से भाग लगेगा, लग के अगर ये नीचे साफ पूरा ये खत्म हो जाएगा है ना, ये नीचे खत्म हो जाएगा तो ये शांत होगा, अन्यथा जब नहीं भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 के अलावा ये एक एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जल्दी से बताइए क्या होगा, अशांत होगा, है ना, क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्यों होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया, है ना, अशांत आवृत्ति हो गया या फिर अशांत होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रोमन नंबर 8। तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है 6/15, क्या है हमारा सवाल, 6 और बटे में है 15। चलिए क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 8 है हमारा कि 6/15 दिया हुआ है। तो जल्दी से अब हम इसको बनाएंगे कि ये जो है हमारा शांत आवृत्ति का होगा कि अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। तो हमें हर का क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं किया हुआ है। तो जब बच्चों हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से लगेगा, 3 × 5 = 15, 5 से लग जाएगा एक बार में, यानी हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में तो 6 होगा ही, नीचे में अब हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं 15, तो ये आया 3 गुने क्या आया
5 के रूप में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि क्या ये 2 पे पावर m और 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n का रूप का है? जल्दी से बताइए, है? तो आप देखेंगे कि नहीं है। तो क्या ये अशांत हो जाएगा? क्या ये अशांत हो जाएगा? तो ये अशांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम बता रहे थे इस क्वेश्चन का बात आ रहा था, जब यहाँ पे हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का कि अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी यहाँ पे 2 पे पावर देखिए 2 5 पे पावर 7 दिया हुआ था, और ये जो 7 पर पावर 5 है इसका मतलब क्या 7 गुना 7 गुना 7, ये 5 बार यानी 5 बार आएगा। तो ये 7 से जब ये विभाजित होता 129 कट जाता है ना, यानी कि ये 7 का कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता और ये सिर्फ ये बचता तो हमारा शांत हो जाता। यहाँ से 7 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। उसी तरह अगर जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ देखिए 3 गुना 5 है, तो सबसे पहले तो 5 तो हमको चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर गुना में 2 भी चाहिए, तो 2 नहीं है वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इस 3 को हटाने का कोशिश करते हैं कि क्या 3 जो है 3 से भाग लगता है 6 में, तो देखेंगे कि 3 से ये भाग लग जा रहा है 6 में। 3 दूनी 6, यानी कि 2 बट्टे क्या आ रहा है हमारा? 5 आ रहा है। 2 बट्टे क्या आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। तो चलिए अब हम जरा सा देखते हैं कि ये 5 तो आया, नीचे में 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया तो क्या करेंगे उसके लिए? तो हमने बताया था कि कोई भी संख्या पे पावर, सपोज a पर पावर 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, a मान लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई है ना, 1 से लेके अनंत तक कोई भी नंबर आप ले लीजिए। अगर 2 ही ले लेते हैं, 2 पे पावर 0 का मतलब होता है 1। जब 1 को अगर आप कोई भी नंबर से गुना करते हैं, सपोज अगर हम 5 से ही गुना करें तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 1 को जब हम कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो स्वयं वही नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बात क्या कि जब भी कोई संख्या पे 0 करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इससे हमको यहाँ से क्या होगा? एक फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हो गया कि गुना हम क्या कर देंगे? 2 पे पावर 0 है ना, 2 पे पावर 0 देने का मेरा यहाँ ये उद्देश्य था कि इसका मतलब कि 2 पे पावर 0 का मान 1 हो गया, और 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो जब हम नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर में कोई भेदभाव नहीं करना है, ऊपर भी क्या करना है? 2 पे पावर 0 से गुना कर देना है, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2 ही रहेगा ऊपर में। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या कि नीचे में हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पे पावर देखिए m, अब 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, n के रूप का हो गया है ना। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको कि अतः ये जो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का क्या होगा? दशमलव प्रसार। जल्दी से बताइए क्या होगा जब 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n का रूप हो तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा ये बात जल्दी से बताइए? क्योंकि हर का परिमेयकरण, सॉरी हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है आंसर। ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इस सवाल को अपने अपने कॉपी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 35/50 दिया हुआ है। क्या है? 35/50। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है? नया पेज लेना और
क्वेश्चन को लिखना, है ना, नया पेज लेना और क्वेश्चन को लिखना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था, 35 और बटे में क्या था 50, है ना, बटे में क्या था 50। ये हमारा परिमेय संख्या दे दिया है। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम 50 का करेंगे बच्चों, तो यहाँ से 2 बार में लग जाएगा 25, 5 से लग जाएगा ये 5 बार में, 5 से लग जाएगा 1 बार में। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम 50 का क्या किए अभाज्य गुणनखंड, तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आया, ऊपर में 35 हो जाएगा, नीचे 50 है, इसका क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो ये 2 है, 5 है, 5 है ना। तो लिख देंगे 2 गुना 5 2 बार आया है, तो 5 पे पावर हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो जल्दी से अब आप बताइए ये शांत है कि अशांत है। चलिए अब आप ही लोग जल्दी से बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। तो आप देख रहे हैं कि 2 पे पावर अगर कुछ नहीं है यहाँ, तो क्या है 1 है, यानी कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का ये हुआ। इसका मतलब क्या कि ये क्या हो गया शांत। तो बच्चों यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, लिखना होता है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत होगा। क्यों होगा जी, क्यों होगा रे, क्योंकि इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, लिखेंगे क्योंकि हर का अभाज्य, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है ना। क्लियर, कहानी खत्म, है ना। अगला सवाल देखें, बढ़े अगला सवाल के तरफ, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी पहला का रोमन नंबर 10, है ना। चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। 77 बटे में क्या है 77 और बटे में 210, 77 बटे में है 210। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, लिखेंगे एक नया पेज में रोमन नंबर 10। क्वेश्चन है 77 यानी 77 और 210 210। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो भिन्न के रूप में दिया गया है, यानी कि भिन्न यानी परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है p/q के रूप में। और क्या होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर का क्या करना होता है अभाज्य गुणनखंड। ध्यान रखिए, हर का क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे बच्चों यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 0, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है किससे लग जाएगा जल्दी से बताइए, 5 1 6, 5 से लगाइए जल्दी से, 5 से लग जाएगा ये 5 दूना 10, 5 1 का 5, है ना। 3 से फिर लग जाएगा ये 3 7 21, फिर ये 7 से लग जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसका अभाज्य गुणनखंड किए, है ना। अभाज्य गुणनखंड किए, देखे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो चलिए इसको लिख देंगे हम लोग। पहले ऊपर में अंश में जो है 77 को लिखिए, उसके बाद 2 आया है, गुने 3 आया है, गुने 5 आया है, गुने 7 आया है। ठीक है, अब देखिए कि क्या नीचे वाला कोई भी क्या ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड का संख्या है जो कि ऊपर से कट रहा है ना। ये 2 का तो काम है, हमको 5 का काम है, ये 3 और 7 हटना चाहिए, है ना। अगर ये 3 और 7 से ऊपर में भाग लग के ये 3 और 7 हट जा रहा है, तो हमारा ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अन्यथा ये अशांत हो जाएगा। तुम देख पा रहे हैं कि ये 7 से 77 11 बार में ये कट गया, लेकिन
ये 3 से 11 भाग नहीं लग रहा है, मतलब कि ये जो हो गया बच जाएगा हमारा क्या 11, अब बट्टे में बच जाएगा क्या 2 गुने 2 गुने 3 है ना जी, 3 है और गुने 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा 2 तो है, गुना में 5 भी है, लेकिन ये 3 क्या हो रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। 3 क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब जब हम हर का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप से और क्या है, एक अलग संख्या आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग लिखेंगे अतः, ये पहला नंबर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 10 है ना। अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, अशांत होगा कि शांत होगा, अशांत होगा है ना, अशांत होगा, अशांत होगा क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का क्या है, रूप का नहीं है, नहीं है। क्लियर, बात खत्म। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। ये हमारा पहला नंबर कंप्लीट हो चुका है ना, 1.4 का हम लोग पहला नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब जल्दी से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, देखते हैं दूसरा क्या है ना। बस 2 मिनट में हम लोग दूसरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे तुरंत, फटाफट, है ना। जल्दी से आप लोग लिख लिए होंगे तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा यहां से। हाँ, कह रहा है क्या कि ऊपर दिए गए, है ना, सॉरी, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। तो अब ऊपर दिए गए क्या है, जल्दी से बताइए। अब देख रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन है ये नहीं है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन 0 है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यानी कि जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो आपका दूसरा प्रश्न में सिर्फ यही बात लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए, है ना, जो क्या हो, सिर्फ शांत हो, अन्यथा दूसरा को नहीं लिखना है, सिर्फ वही सबको लिखना है जो शांत है। तो ऊपर में क्या क्वेश्चन था, ऊपर यानी कि पहला नंबर में क्या क्वेश्चन था, जल्दी से चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर में क्या था क्वेश्चन, ये देखिए। तो यही हमारा क्या है, पहला नंबर में क्वेश्चन था, है ना। चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, है ना, यहीं पे कहानी खत्म करेंगे। 2 नंबर क्या कह दिया है कि ऊपर दिए गए जितना भी क्वेश्चन था जो शांत है उसको आप लिखिए। तो ऊपर में मेरा क्या था, यही सब क्वेश्चन था, 1 से लेके रोमन नंबर 10 तक था। और हम लोगों ने इसको 1 से 10 तक का क्वेश्चन बनाया भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखे कि ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है ना, परिमेय संख्या है, इसमें ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। और हर का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करके देखा, और जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो गया, अन्यथा वो दूसरा क्या हो गया, अशांत हो गया। अगर नहीं हुआ 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं हुआ तो वो अशांत हो गया। ठीक है, यही बात जाने। तो वही बात दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो शांत आवृत्ति का है उसको लिखिए। तो बच्चों इसको जब हम क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो ये क्या आया था, शांत आवृत्ति का आया था ना जी, शांत आवृत्ति का आया था। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जो शांत आवृत्ति का है ना।
शांत आवृत्ति का है 1 नंबर का। आया था कि नहीं आया था, जल्दी से बताइए। 1 नंबर क्या है, 13/13 31/25 है ना। देखिए आया था कि नहीं आया था। पहला क्वेश्चन जो मेरा था ये 13 क्या था, 31/25। 31/25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए थे, 31 और 25 का, जल्दी से देखिए, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये 5 7 7 1 8 3 11, हाँ 5 से जल्दी से लगाइए। 5 से लगाए थे तो ये आया था हमारा कितना बार में, तो 5 छक्के 30 हो गया, 1 5 दूना 10 हो गया, 5 25 हो गया। फिर जो है ये 5 से लग जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 दूना 10, 5 25। फिर ये 5 से लग जाएगा 5 बार में, और ये फिर 5 से लग जाएगा 1 बार में। 1 2 3 4 5। तो हम देखे थे क्या कि 13 में इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 पे पावर क्या आया था, 5 5 आया था। 5 पे पावर क्या आया, 5 आया, है ना, 5। तो हमने यहाँ क्या किया था, गुना में 2 पे पावर 0 और ऊपर में भी 2 पे पावर 0 करके हम लिखे थे, है ना। क्योंकि 2 पे पावर 0 का मतलब होता है कि उसका वैल्यू 1 होता है। तो बच्चों ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओह, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा 10 तक लिखेंगे, है ना, टोटल सभी को लिखेंगे। अगर हम ये देखेंगे इसको 17 को, तो 17 का जब हम जो है ना इसका नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17/8 है। 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और दूनी 8, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 पे पावर 0 लगा देंगे और ऊपर में भी 5 पे पावर 0 से गुना कर देंगे। तो सिर्फ नीचे देखना है कि क्या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का अगर ये हो गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो गया। क्लियर। तो दूसरा अभी कंप्लीट। तीसरा देखिए क्या है, 455। जब हम 455 का क्या कहते हैं, 65/455। तो हाँ, ये 455 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 से, 5 नमा 45, 5 एकम 5, 7 से लगेगा ये 13 बार में, 13 7 91, ठीक है। फिर ये 13 से कट जाएगा 1 बार में। तो यहाँ से देखे कि 455 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 7 और 13, ठीक है, 5 7 और 13। तो यहाँ से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला 65/455, तो हम देखें क्या कि ये 65 तो ऊपर में है, लेकिन 455 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुने 7 गुने 13। तो जल्दी से बताइए क्या ये 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर n के रूप का हुआ, सॉरी, यानी कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ, तो नहीं हुआ। देख पा रहे हैं कि 5 तो है, 2 है ही नहीं गुणनखंड में इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अशांत। और इसको लिखना भी नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या लिखने के लिए, देखिए क्या लिखने के लिए कहा गया है कि जो शांत है ना, प्रसारों को लिखिए जो शांत है, शांत वाला को सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। तो इसका काम खत्म, यहाँ पे अशांत को नहीं लिखना है। तो एक ये शांत हो गया, है ना, एक ये पहला नंबर का शांत हो गया, दूसरा शांत है। चौथा क्या हो जाएगा, देखिए चौथा शांत है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड, 1600 का, है ना, 2 से लगाएंगे कितना बार में, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 800। फिर 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100,
2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर ये 25 लग जाएगा किससे जी, 5 से, 5 25, फिर 5 5 से एक बार में, मतलब 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टाइम्स क्या आया, 2 आया, तो 2 पे पावर 6 और गुना 5 2 बार आया तो 5 पे पावर 2 लिख दिए, है ना। कहने का अर्थ ये है कि ये जो मेरा परिमेय संख्या है 15/1600, तो 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 आया, मतलब कि देख रहे हैं कि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसको देखोगे 5 नंबर को, तो जब 343 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 7 343, यानी ये हो जाएगा क्या, ऊपर में तो 29, इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 7 पे पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 7 पे पावर 3 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये भी क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया, है ना, क्या हो जाएगा, अशांत और शांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ हमको शांत वाला लिखने के लिए कह रहा है। ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 पे पावर 3, इसका 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, ऐसे ही देख रहे हैं कि ये जो है ना दिया हुआ है, तो ये तो शांत हो ही गया। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख देंगे शांत। यहाँ पे जरा सा देखिए, यहाँ पे 7 पे पावर 5 है, 7 पे पावर 5 है ना, 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5, तो यहाँ जो है 7 पे पावर 5 यही हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसके अलावा और भी अभाज्य संख्या है ना। तो जब सिर्फ यही रहता तो ये शांत होता, है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं लिखना है, ये अशांत हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कि ये 6/15, 6/15 15 है, तो 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड इसका 3 गुने हो जाएगा 5, 3 गुना क्या हो जाएगा 5। बच्चों 3 से ये भाग लग जाएगा, कट जाएगा 6, 3 दूना 6, इसका मतलब आया 2/5, है ना। 2/5 जो है, 2/5 हो गया, नीचे में देखिए तो 5 है, कुछ नहीं है, 5 में अगर गुणांक में कुछ नहीं है तो 2 पर पावर 0 अगर हम कर देंगे तो ये 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6/15 क्या हो जाएगा हमारा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो गया। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए कि 9 नंबर में है 35/50। जब हम 35/50 यानी हर, नीचे वाला हर होता है, 50 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 गुना 5 पे पावर 2, है ना। 5 पे पावर 2 का मतलब हो गया 5 को 2 बार गुना करेंगे 5 25 और 2 25 दूना क्या हो जाएगा 50, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 2 पे पावर m कुछ नहीं है तो 1 है ना, और गुना 5 पे पावर n के रूप का हो रहा है इसका, है ना। ये वाला भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, जल्दी से बताइए, ये भी क्या हो गया हमारा, शांत आवृत्ति का हो गया, है ना, ये भी शांत आवृत्ति का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि 10 नंबर में क्या है कि 77/210, तो 77/210, तो ऊपर में 77 तो लिखेंगे ही, उसके बाद नीचे में जो हमारा 210 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं। ठीक है, 210 का हम अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं, तो ये 2 से लग जाएगा 105 बार में, और उसके बाद 3 से लग जाएगा ये 3 तिया 9, 3 पचे 15, और उसके बाद ये 5 से लग जाएगा 5 सत्ते 35। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 3 5 7, है ना। क्या सब आया, तो 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 7, ये सब अभाज्य गुणनखंड इसका आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, 5 गुना 7 आया।
तो बच्चों यहाँ से देखिए, ये 7 से तो 77 कट जा रहा है, लेकिन फिर भी ये 3 जो है ना बचता है। तो मतलब 2 और 5 तो आया, 2 गुना 5 तो आया अभाज्य गुणनखंड, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसका, इसमें है ना, एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो गया, अशांत हो गया। क्लियर। हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा रहा है कि ऊपर दिए गए जो भी क्वेश्चन है तो जो शांत आवृत्ति का है उसको लिखिए। तो जल्दी से बताइए कौन कौन सा शांत हो गया। पहला नंबर शांत, दूसरा शांत, है ना, चौथा नंबर शांत हो गया, फिर छठा हो गया शांत, फिर 8वां नंबर शांत, उसके बाद 9 शांत है, 10वां नंबर अशांत हो गया। ये क्या हो जाएगा, सॉरी अशांत, है ना, 10वां नंबर क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। क्लियर है, दूसरा नंबर कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कंप्लीट इसको, इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अंतिम क्वेश्चन है हमारा। देखिए कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, ये रोमन नंबर 1 2 3 करके दिया हुआ है। आप कह रहा है क्या कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अब निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय है कि नहीं है ना। चलिए देखते हैं, करेंगे, है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप इसका क्या कहेंगे कि शांत है कि अशांत है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बात बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि ये पता कीजिए कि ये जो दशमलव वाला जो संख्या दिया गया है कि ये क्या है। कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये बात आप पता कीजिए। पहले भाई साहब ये क्लियर कीजिए कि जो संख्या दिया हुआ है ये परिमेय है कि नहीं है, पहले इस बात को आप क्लियर कीजिए, है ना, ये बात कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 43 यहाँ पे क्या है, दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे देखिए कोई डॉट 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 से नहीं दर्शाया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आगे कुछ नहीं है, जो भी संख्या था पूरा पूरा यहाँ तक भाग लग के कहानी खत्म हो गया इसका, है ना। जैसे कि अगर हम एक संख्या लिखे चलिए लिखते हैं हम 3 लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको भाग देंगे तो हो जाएगा क्या, 6 लिखें। अच्छा ये लिख लेते हैं, 6/5 लिख लेते हैं। 6/5 को जब हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, 1.2 आया। तो जल्दी से बताइए कि क्या ये जो 1.2 है क्या परिमेय संख्या हमारा है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा दशमलव उड़ता है नीचे में क्या आता है 1, और दशमलव के बाद जितना संख्या होता है दाहिने तरफ उतना 0 लिख देते हैं। तो यानी ये 12 बटे क्या आ गया 10, ये तो परिमेय संख्या है। तो क्या जल्दी से बताइए कि क्या ये जो संख्या दिया हुआ है दशमलव वाला संख्या है क्या ये परिमेय होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 पर नॉट हो 0 आएगा, है ना, 1 पर नॉट हो 0 आएगा। तो सबसे पहला बात तो हम इसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे, है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहला बात तो ये हो गया हमारा। अब कह रहा है कि निर्धारित परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये हो गया है। कह रहा है यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो भाई साहब p/q के रूप का तो हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं भाई साहब। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहते हैं। अब कहने का अर्थ ये है कि इसका कि बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड शांत आवृत्ति का है कि अशांत आवृत्ति का है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम जरा सा ध्यान रखेंगे इस बात का कि बताए थे कि शांत आवृत्ति होने के लिए कि जब नीचे में हमारा 10 का गुणांक में हो, यानी कि 5 पर, यानी कि हर का जो गुणनखंड होगा 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का अगर होगा तो शांत आवृत्ति का होगा, है ना। तुम देख पा रहे हैं कि दशमलव है ना। चलिए हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। दशमलव है, अगर ये दशमलव हम इसका उड़ाएं, यहाँ से दशमलव हटाएं, है ना, तो हटाएं तो 1 आएगा
और उसके बाद 9 अंक है तो 9 टाइम्स 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 है यानी कि 10 पे पावर क्या हो गया 9, 10 पे पावर क्या हो गया 9। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 9, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम कि 10 पर पावर क्या है 9, 9 है ना। 10 पे पावर क्या है 9 को हम लिखेंगे 2 गुना 5, है ना। इस 10 को तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड में, पावर 9 दे दिए। अब ये जो 9 है पावर 2 पर भी है और 5 पे भी है, मतलब कि 2 पे पावर भी 9 हो गया और गुना 5 पे भी पावर 9 हो गया। तो अर्थात मेरा है क्या कि 5 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हुआ। तो हम जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, शांत रूप का होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि ये परिमेय संख्या तो है ही, साथ साथ क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड शांत आवृत्ति का होगा। क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह रहा, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि इसका परिमेय संख्या है तथा हर का अभाज्य गुणनखंड शांत होगा। क्या हो जाएगा शांत होगा। क्यों होगा जल्दी से बताइए, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 5 पे पावर m गुना 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो रहा है। ठीक है, पहला क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखिए कि 0.12 फिर 0.12 0.012 फिर 0.0012 फिर 0.0 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि संख्या बदल के आ रहा है ना। दशमलव के बाद जो है संख्या बदल के आ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है ना जब भी संख्या बदल के आए, जैसे कि 0.1 आया, 2 आया, 5 आया, 6 आया, 8 आया, है ना, फिर 9 आया, 7 आया, मतलब बदल के आ रहा है। और ये डॉट से दिखा हुआ रहे, है ना, डॉट से दिया हुआ रहे, तो ये जो है ना ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार जो है ना, दशमलव प्रसार भी क्या होगा, दशमलव प्रसार जो है इसका हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा और शांत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, परिमेय नहीं, ये अपरिमेय तो होगा, परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं परिमेय होगा, है ना। ये संख्या जो है परिमेय तो होगा ही होगा, ठीक है, परिमेय तो होगा ही, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि जब भी अगर कोई संख्या को हम भाग देते हैं तो उसके क्या होता है, दशमलव के बाद जब बदल के संख्या आए और वो आते रहे, डॉट आते रहे, मतलब वो पूरा नहीं कटे और भी संख्या कुछ से कुछ आते रहे, तो वो परिमेय संख्या तो होता है ना, p/q के रूप में तो होता है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि 0.333 है ना, इस तरह का जो है ना बार बार आता है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो बार बार आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना इसको हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, है ना, इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो दशमलव प्रसार इसका भी दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए एक और देखते हैं कि अगर हम 1/5 ले रहे हैं, इसको भाग देते हैं तो पॉइंट क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ से देखें कि ये जो है पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया शांत हो गया, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत?
तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए, है ना। तो सबसे पहला बात कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार जल्दी से बताइए क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। ज़्यादा घुमा फिरा के पूछता नहीं है ना, टू दी पॉइंट बात याद रखना है। बात कुल मिला के ये हुआ कि दशमलव के बाद अगर बदल बदल के कोई संख्या आए, नंबर आए, और वो इसे डॉट डॉट से दर्शाया हुआ रहे, तो वो अपरिमेय कहलाएगा और उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, ठीक है। अगर डॉट के बाद अगर संख्या दी हुई रहे, लास्ट में क्या है, डॉट डॉट से नहीं दिखाया हुआ रहे, तो परिमेय संख्या होगा और उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। आइए इस पर बात करते हैं कि जब कोई इस तरह का दशमलव प्रसार दिया हुआ रहे और उस पर पावर, इसको बोलते हैं बच्चों रेकडिंग, क्या बोलते हैं? रेकडिंग दिया हुआ रहे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये परिमेय तो होगा ही, इसको हम परिमेय तो बोलेंगे ही, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, है ना। बस इतना ही बात याद रखना है, ज़्यादा दिस दैट याद नहीं रखना है ना। कि जब कोई दशमलव प्रसार दिया हुआ रहे, दशमलव के बाद बदल बदल के संख्या आए और डॉट डॉट से लिखा हुआ रहे, तो वो अपरिमेय संख्या, दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा, है ना। और दशमलव के बाद क्या हो, दूसरा बात कि दशमलव के बाद संख्या आए और वो डॉट डॉट से नहीं दिखा हुआ रहे, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए, ये संख्या में क्या है, यहाँ तक आके ख़त्म हो गया है, डॉट डॉट से नहीं दिखाया है, तो वो परिमेय होगा और उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर तीसरा बात याद रखेंगे कि जब कोई संख्या में को परिमेय संख्या को भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आए, तो उस पर रेकडिंग चढ़ा दिया जाता है, तो वो परिमेय संख्या तो होता है, उसको हम परिमेय संख्या तो कहेंगे, लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना बात याद रखना है। चलिए, तो आज हमने 1.4 को यहाँ पे ख़त्म किया। इस चैप्टर का हमारा द एंड होता है ना, यानी कि चैप्टर 1.4 हमारा यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। 1.4 क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए, अब अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, एक अगले चैप्टर के साथ देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। वहाँ पे देखते हैं अगला चैप्टर हम यानी कि 2.1 देखेंगे, है ना। ये हमारा वास्तविक संख्या का था, ये फिनिश होता है, आज हमारा ख़त्म हो गया ये वास्तविक संख्या। अब हम अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।